जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी को, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु विलंबी हो तन भी सबल हो चल आपका, आयु विलंबी हो तन भी सबल हो स्वस्थ आपका। उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो शुद्ध आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो शुद्ध आपका। बनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। दुनिया में तुमको दुनिया में तुमको सुखों का साया छू ना पाए, संकट की घड़ियाँ भी जीवन के रास्ते में ना आए। गाओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा, अपरंपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आज्ञा बुजुर्गों की, माता पिता की झूठी पालना, आज्ञा बुजुर्गों की, माता पिता की झूठी पालना। जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे चलाना, जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे चलाना। जय बने जनेन्द्र भारत माता से करते रहना प्यार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चलो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना। बहुत सुंदर ईश भक्ति का वचन और जन्म दिवस की हार्दिक बधाई जो पिताजी ने दी, उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर ईश भक्ति होती और इसी क्रम में मैं आशिक के नाम वीरांगना जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए अपनी प्रस्तुति।
बहुत सुंदर प्रस्तुति अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत सुंदर ईश्वरती गजल है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय कांजू को आमंत्रित करता हूँ वे गायन और ईश्वरती गजल। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने
दुनिया की ठोकर खाके जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाके जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे अधरों पर, हे नाथ मेरे अधरों पर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे नैना देख न पाए, तू संग में था नित मेरे नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में मेरे नैन रहे उलझाए, जितनी भी बार गिरा हूँ, जितनी भी बार गिरा हूँ, तुमने पग पग मुझे संभाला, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में दुख भर आया। हर
सुंदर ईश्वर की भक्ति तेरे नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुन रहा है। वाकई बहुत सुंदर ईश्वर की भक्ति है। जब आदमी का मन परेशान होता है या किसी दुविधा में होता है तो ईश भक्ति का भजन करो तो थोड़ी सी मन की शांति भी मिलती है। और एक गाने की पद्धति से इस मैंने भी पढ़ा है, लेकिन बहुत शांति और सुकून भी मिलता है। और जैसे कि आज का हमारा विषय है कि यह एक परम श्रेष्ठ कर्म और मानव और उन्नति का साधन, क्योंकि ये हमारा जैसे तो हम लगभग रोज ही करते हैं, हमारे अभी सुबह शाम दैनिक ये जो होते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसी चीज होती हैं जो लोग सालों साल से भी करते आ रहे हैं, तो कुछ उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। हालांकि पूजा की पद्धति सभी की अपनी अपनी अलग तरीके से होती है और उन्हें पता भी होता है, लेकिन कुछ चीजों का नहीं भी पता होता। यज्ञ के मंत्रों में एक छोटे से छोटे शब्द का इतना लंबा अर्थ है कि 1 घंटा या लगभग 1 महीना या 2 महीने भी करोगे तो उसकी व्याख्या पूरी नहीं हो सकती। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मंत्री जी विद्यालय जी का आज 70वां जन्म दिवस भी है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वे आए आज के अध्यक्ष पद के लिए स्थान में कलकत्ता ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। हमारे आज के जो विषय के लिए जो उद्बोधन है, वैदिक परंपरा को निभाते हुए और एक शिक्षक के पद पर रहते हुए श्री प्रभात आर्य जी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ वे आए मंच पर अपना स्थान में कलकत्ता ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। पीछे जो आए थे हमारे यहाँ तो कार्यक्रम आए थे लगभग 1 माह पहले, तो ये यज्ञ में बैठे थे। थोड़ी ने कुछ यज्ञ में कहा कि मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन एक समय पूरा चाहिए, लगभग 1 घंटा। मैंने कि अगली बार विषय हम यही रखेंगे। अब मैं अपने जिला प्रधान श्री सुशील बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ वे आए मंच पर में स्थान लें। वैसे तो जिला प्रधान पहले से थे, लेकिन कल दोबारा लोग चुने गए हैं, तो मैं इसकी हार्दिक और बधाई देता हूँ। वे आए मंच पर अपना स्थान लें। अब मैं स्वागत की परंपरा में सबसे पहले अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय विद्वान जी को आमंत्रित करता हूँ। आए तो अपना स्वागत करें। प्रभात जी के स्वागत के लिए मनोज जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए उनका स्वागत करें। और प्रधान जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय योगेश जी को आमंत्रित करता हूँ, गुप्ता जी आए उनका स्वागत। तालियां जोर से बच्चे देंगे तो आने वाले लोगों को मेरा सम्मान होगा। जैसा कि आज का विषय मैं प्रभात जी से अनुरोध है कि अपने विषय को कुछ सार्थक करते हुए तो अपने एक पुत्र का सम्मान पिता के द्वारा हमारे बच्चे में अभी एक सुंदर भजन की प्रस्तुति जिन्होंने की और एक ढोलक की बजाई बहुत सुंदर निकली, तो मैं बबीता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए तो उनका सम्मान करें। थोड़ा सा आगे हो जाओ, टीवी पे बहुत सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दी थी। हमारा मेरे प्रभाती से अनुरोध है कि अपने विषय से संबंधित अपनी व्याख्या लगभग 1 घंटा।
सीधे बैठे और विश्वानि देव मंत्र का पाठ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि भरासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, अध्यक्ष जी और सभी सम्मान्य उपस्थित पितृजन और मातृजन, जो आज का विषय यज्ञ से संबंधित है, उसको प्रारंभ करने से पूर्व कुछ चिंताएं जो अधिकांश सभी आर्य समाजों में व्याप हो रही है, 10 मिनट की चर्चा उस पर कर लेते हैं फिर विषय पर। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग पूरे मन से, पूरे ध्यान से, एकाग्रचित्त होकर के बातों का श्रवण करें। रविवार का समय है। प्रत्येक रविवार को एक परिवार, एक व्यक्ति मंदिर जाता है और मंदिर जाकर के ईश्वर की प्रतिमा के समक्ष पूजा, आरती, अर्चना इत्यादि करता है, फूल अर्पण करता है और 10 मिनट का अपना ये कार्य करके वह अपने घर आते हैं। अब एक दूसरा पक्ष, आर्य समाज, प्रत्येक रविवार को 8 से 10 या 8:30 से 10:30 या 7:30 से 9:30 2 घंटे का निश्चित समय मानते हैं हम आते हैं। यज्ञ करने की जो परस्पर परंपरा चली आ रही है उसको निभाते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। 15-20 मिनट का भजन सुनते हैं, आधा 3 घंटे का उपदेश सुनते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों जगह एक ही तरह के आचरण हो रहे हैं या पृथक पृथक हो रहे हैं? क्रिया अलग अलग है, आचरण एक ही है। मेरे कहने का मंतव्य और उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। क्रिया तो अलग अलग है, आचरण एक ही है, व्यवहार एक ही है। और उसका पता चलता है जब महर्षि दयानंद के हम एक प्रसिद्ध ग्रंथ को पढ़ते हैं जिसका नाम है व्यवहार। आप समझने का प्रयास कीजिए कि महर्षि जी उसमें व्यवहार की व्याख्या क्या कर रहे हैं, आचरण की व्याख्या क्या कर रहे हैं। आपको मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में बैठा हूं जो आर्य समाज है और पूर्ण रूपेण आर्य समाज है। कहीं निश्च मात्र भी ऐसा संशय नहीं है आर्य समाज के ऊपर कहीं आलोचना करने की आवश्यकता पड़े। चौथी पीढ़ी हमारे परिवार की मैं तैयार कर रहा हूं। एसी में मेरा बच्चा भी बैठता है, स्पोर्ट्स स्टेडियम खेलने भी जाता है, स्कूल पढ़ने के लिए भी जाता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वह भी ले रहा है। किंतु यहाँ शहर में रहते हुए भी मैंने 3 नियम बड़े सख्ती से अपने घर में लागू किए और जिसमें मेरी धर्मपत्नी बराबर सहयोग देती है। बराबर मेरी धर्मपत्नी जो है वो एक ऐसे परिवार से है जो घोर पौराणिक परिवार है, ऐसे परिवार से, और उनको मेरे साथ रहते हुए 17 साल हो चुके हैं और आज की डेट में वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से आर्य समाजी है। बिल्कुल भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की पौराणिकता का निश मात्र कोई भाव नहीं शेष है, कुछ भी शेष नहीं। अब जो मैं अपने बच्चे के लिए 3 प्रकार के कार्य कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके भी परिवार में वही कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो आर्य समाज के ऊपर लगने वाला प्रश्न चिन्ह जिसके लिए हम चिंतित रहते हैं, चर्चा करते हैं कि आर्य समाज में आने वालों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जाए। यदि वो तीनों कार्य आपके घर में हो रहे हैं तो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः बढ़ जाएगी। मैं यहाँ बैठा हूँ आर्य समाज के काम से,
मेरे माता पिता, मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बच्चे आर्य समाज शास्त्र नगर में बैठे थे। वो वहाँ अपना उपदेशों का लाभ ले रहे हैं। तो एक तो मैंने ये नियम बनाए रखा है कि मैं अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास लगभग आधे घंटे से पौन घंटे के लिए बैठाता हूँ, नियमित बैठाता हूँ। और वो बैठने का समय होता है जब मैं संध्या वंदन के लिए लेकर बैठता हूँ उनको साथ में सहपरिवार। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों वेला में संध्या होती है। प्रातःकालीन वेला में यज्ञ करने के उपरांत ही मैं अपने घर से अपने कार्य के निर्वहन के लिए निकलता हूँ। सायंकालीन वेला में जब बच्चे और सारा परिवार मिलकर के संध्या वंदन करता है, तब मेरे पिता शास्त्रनगर में रहते और मैं जागृति विहार में रहता हूँ। मैं संध्या वंदन के उपरांत उन बच्चों को उनकी माता के साथ में उनके घर भेज दूँगा। आधे घंटे आप अपने बाबा जी से कुछ न कुछ पढ़कर सीख करके आओ, और जो सीख करके आओ मुझे बताओ क्या सीखना है। और प्रातःकालीन वेला में मैंने नियम बना रखा है कि जब संध्या वंदन होगा तो संध्या वंदन के उपरांत 15 मिनट का ही सही मैं बच्चों को अपने उपदेश करता हूँ। अब उपदेश की जो श्रृंखला चल रही है वो सत्याग्रह प्रकाश घर में नियमित चल रही है। विभिन्न प्रकार की सब जो सुविधाएं हम दे सकते हैं, जैसा वातावरण आज चल रहा है, इसी को लेकर के चिंतित है। पर मेरा ये मानना है जिस घर में प्रातः और सायं सहपरिवार बैठ करके संध्या वंदन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, आधे घंटे बैठ करके परिवार के साथ चर्चा हो रही है, उपदेश हो रहे हैं, वह परिवार आर्य समाज के मार्ग से भटक नहीं सकता है। वह उस पर प्रशस्त रहेगा, उसको लाने की आवश्यकता समाज में पड़ेगी नहीं, वह स्वतः ही चल करके आएगा। अब प्रश्न चिन्ह आपका स्वयं से है, आप प्रश्न ये स्वयं से रख सकते हैं। मैंने पहले ही मंत्र पाठ पढ़ाया आपको, विश्वान देव सवितर दुरितान पराशर यद भद्रम मंत्र का भाव भी सभी जानते हैं, सभी जानते हैं मंत्र का भाव। मेरे समस्त दुर्गुणों दुर्व्यसनों दुखों को कौन? परमपिता परमेश्वर। और जितने भी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं जो सुखकारी, वह सब मुझको प्राप्त कराइए। अब मंत्र का भाव कर दिया, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया, उसको क्रियान्वित नहीं किया। क्रियान्वित करने का कार्य आत्मा का होता है। मन उस पर मनन करेगा, बुद्धि उस पर निर्णय करेगी, चित्त संस्कार बनाएगा, अहंकार जो कि सीधे सीधे आत्मा से जुड़ रहा है, वह आत्मा को जब तक क्रियान्वित नहीं कराएगा तो केवल आर्य समाज ही नहीं, किसी भी समाज की दशा सुधर नहीं सकती। अब इसको प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में देख करके चलते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। 10 मिनट का विषय मैं आपकी यज्ञ की प्रक्रिया को देख रहा था। देखिए, यज्ञ की प्रक्रिया को समझने के लिए 2 विशेष पुस्तकें जो किसी अन्य की नहीं पढ़नी है, केवल और केवल महर्षि दयानंद की ही पढ़नी है। पहला संस्कार विधि और दूसरा ऋग्वेदादि भाष्य बोलना। फिर इनकी व्याख्या के लिए जो पढ़नी है, नित्य कर्म विधि पंचमहायज्ञ विधि जिसको कहते हैं, उसको तब पढ़ना है। संस्कार विधि के अंतर्गत आने वाली जो क्रियाएं हैं सामान्य प्रकरण, उसमें 2 प्रकार के होम का चित्र महर्षि दयानंद ने किया। एक को लिखा है मुख्य होम और दूसरा लिखा है प्रधान होम। अब ये जो प्रधान होम है, इसी को दैनिक यज्ञ कहते हैं। दैनिक यज्ञ प्रारंभ होने के उपरांत मुख्य होम प्रारंभ होता है। ये संस्कार विधि में स्पष्ट लिखा है, पढ़ना चाहिए विधिवत। और जैसा जैसा ऋषि ने लिखा है, यदि वैसा वैसा ही यज्ञ रूप किया जाएगा, तब वह यज्ञो ही सर्वाणी भूतानि भुनक्ति, तभी वह सभी जीवों के लिए फलकारी होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए बात जब मैं आया था तो मैंने चर्चा करी कि यज्ञ इसको अग्निहोत्र के रूप में विशेषकर जाना जाता है। ये कर्मकांड तो पौराणिक ही करते हैं। तो पौराणिकों के कर्मकांड में और आर्य समाज के कर्मकांड में अंतर विशेष क्या है? प्रथम तो यही कि जो मंत्र है उनमें पुराण आदि का वचन मुख्य रूप से, वेद आदि के मंत्र का वचन कम होता, उनमें भी, पर वो कम।
और आर्य समाज का मुख्य वचन मुख्य रूप से वेद मंत्रों से होता है। तो एक कारण तो योग है, इसको हम सभी करते हैं, किंतु यदि वेद मंत्र के पाठन क्रिया को यज्ञ के दौरान ठीक न किया जाए तो जो लाभ प्रत्येक मंत्र का प्राणायाम के रूप में हमारे शरीर के अंग और प्रत्यंगों को मिलना चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा, और वह कर्णप्रिय भी नहीं होगा, और वह सत्संग का निर्माण नहीं करेगा। उदाहरण के लिए देखिए, जब आप यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो महर्षि जी के अनुसार तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों का मेल उस अग्निहोत्र के दौरान आत्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए। और जब ये चारों का मेल आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो एकाग्रता उत्पन्न होती है, तब एकाग्रता उत्पन्न होती है। किंतु हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, स्वाहा जैसे ही हमारे कान में पड़ा, हमने सामग्री अथवा घृत का प्रयोग करके चढ़ा दिया, किंतु हम परस्पर वार्तालाप भी कर रहे हैं, हम परस्पर दिशा निर्देश भी दूसरे को कर रहे हैं। ये दिशा निर्देश करने का कार्य केवल और केवल अग्निहोत्र कर्मकांड के दौरान ब्रह्मा का ही होता है, किसी अन्य का नहीं होता। दूसरा, यजमान यज्ञ क्रिया के दौरान एक ही होता है, अनेक नहीं होते हैं। महर्षि ने अनेक यजमानों की व्यवस्था नहीं लिखी है, और ये सारे उदाहरण आपको श्रौत कर्म और गृह सूत्रों में मिले हैं। जो पढ़ने वाले हो और ना पढ़ने वाले हो उनके लिए भी मैंने कहा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जब सृष्टि इत्यादि विषय को महर्षि दयानंद उसमें प्रारंभ करते हैं तो यज्ञ के विषय में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। तो बाकी तीनों तरफ जो बैठते हैं उनका क्या नाम है, वो लोग क्या करते हैं? तो एक होता है ऋग्वेद, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, एक होता है होता, और एक होता है अध्वर्य। ठीक है, अध्वर्य भी बोलते हैं, अध्वर्य। ये तीनों सहायक होते हैं यजमान के, और जो ब्रह्मा के निर्देश पर कार्य करते हैं। इनका काम यजमान की सहायता करना है, न कि यजमान बनकर के बैठना अथवा दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश केवल और केवल ब्रह्मा का चलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपने ब्रह्मा किसको नियुक्त किया, और जिसको नियुक्त कर दिया तो पूरा अग्निहोत्र होने के दौरान तक कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप या दिशा निर्देश देने की चेष्टा न करे। और यदि लगता है कि आपने ब्रह्मा का गलत चयन किया है तो भी विधि को पूर्ण हो जाने दीजिए, बीच में नहीं। अब जो घृत का प्रयोग हम करते हैं वो घृत कितना डले, सामग्री कितनी डले, संविधा कितनी लगाई। दो चीजों का निषेध महर्षि दयानंद ने किया है कि यज्ञ के दौरान न्यून, अति न्यून धूम्र होना चाहिए। न्यून से भी अति न्यून, अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए 99.99% धूम्र नहीं होना चाहिए। 0.001% भी धूम्र की स्थिति उस अग्निहोत्र में होनी चाहिए, बस, इससे अधिक नहीं। यदि इससे अधिक चलते हैं तो दो प्रकार की गैसें उत्पन्न करेगा। वर्तमान साइंस के हिसाब से हमको बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी सबको पता ही है। दूसरी सबसे जहरीली गैस उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जहां भी अग्नि जलेगी और बिना वृद्धि या साकल्य के जलेगी या विशिष्ट पदार्थों के जलेगी तो ये दोनों गैसें उत्पन्न करेगी, वह लाभदायी ना होकर के हानिकारक हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, हमारे एक पुराने आर्य समाजी हैं, उनकी आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास की है। उनकी धर्मपत्नी और वो पिछले कई वर्षों से यज्ञ अपने घर पर कर रही है, और पिछले 5 वर्षों से उनकी धर्मपत्नी ने यज्ञ करना बंद कर दिया। मेरे से उन्होंने पूछा कि यज्ञ करना डॉक्टर ने बंद करा दिया क्योंकि मेरी धर्मपत्नी को दमा हो गया, जबकि पहले दमा या सांस की कोई बीमारी नहीं थी, उनके डीएनए में भी नहीं थी। अर्थात इनको पुनरावृत्ति कहते हैं, वंशावली में चलती है, वंशानुगत होती है, वह भी नहीं। कि वो कैसे हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा जो आप हवन कर रहे हो इस हवन के धुएं से आपको दमे की समस्या। और आर्य समाजी परिवार अर्थात यज्ञ करने की जो क्रिया विधि है उसका हमें ज्ञान नहीं। यज्ञ की परिभाषा, अच्छा चलिए प्रश्न करते हैं क्योंकि सभी बहुत वयोवृद्ध है, और यज्ञ के विषय में जैसे मैंने इसे चर्चा करने का प्रयास किया था तो प्रधानमंत्री यज्ञ के विषय में बहुत चर्चा होती रहती है।
देखें यज्ञ को कितना जानते हैं। मेरा ये मानना है कि यज्ञ को जानने में ही हमें जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। एक जन्म को छोड़िए, घंटा तो बहुत छोटी सी बात, एक जन्म में भी इसको जान नहीं पाएंगे। आपको मैं भी इसको उदाहरण से बताऊंगा। पहले प्रश्न कर, यज्ञ कितने होते हैं? जिसको जितना पता हो बताइए। 5। प्रधान जी 5, प्रधान जी 5। अब मैं आपको बताता हूँ, उस परिभाषा पर गौर कीजिएगा। ये 5 यदि महर्षि दयानंद ने नहीं बताया, आप उसी आधार पर बता रहे हैं और जो उपदेशों से सुना है, जितना सुना है। महर्षि दयानंद जी यज्ञ की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत शिल्प विद्या आदि जितने भी समस्त परोपकार है उनको मैं यज्ञ मानूं। अब बताइए, जो 5 यज्ञ आपने बताए, प्रथम ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र, तीसरा बलिवैश्य देव यज्ञ, चौथा पितृ यज्ञ और 5वां इसमें बताइए अश्वमेध यज्ञ कहाँ है? महर्षि जी तो परिभाषा में कह रहे हैं अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। आपने अश्वमेध का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन रामायण आदि में सुनिए। अश्वमेध क्या है? और अश्वमेध को इन 5 यज्ञों में महर्षि ने नहीं रखा तो क्या अश्वमेध यज्ञ नहीं रहा? और यदि नहीं रहा तो महर्षि जी परिभाषा में वो कह रहे हैं अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। उसके बाद लिखते हैं शिल्प विद्या। शिल्प विद्या से तात्पर्य समझते? शिल्प विद्या से तात्पर्य क्या होता है? शिल्प विद्या किसी भी चीज का निर्माण, हाथ से निर्माण करना था, यही सुनना चाह रहा था। हमें यही पता है कि शिल्प विद्या का मतलब किसी चीज का हमने निर्माण कर दिया। ये परिभाषा शिल्प विद्या नहीं है। इस भूगर्भ, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड और इस अंतरिक्ष से संबंधित जितना भी पदार्थ ज्ञान है, इसमें भौतिकी और रसायन दोनों समझ, ये सारा का सारा विषय शिल्प विद्या में। और फिर इसके बाद एक ही शब्द प्रयोग किया, जितने भी समस्त परोपकार हैं उनको मैं यज्ञ मानता हूं। अब इसको कहाँ से लिखा है? अब देखिए यज्ञ के कितने आपने सूक्तियां सुनी। अच्छा, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म सुना है, गानों से सुना है खूब, जिसने ना सुना हो तो वो रिविजन करते हैं। यज्ञो वही ब्रह्मा, ये सुना है। यज्ञो वही विष्णु, जो ना सुना हो तो प्लीज बता दीजिएगा नहीं सुना। यज्ञो वही विष्णु सुना। यज्ञो वही भगा नहीं सुना। यज्ञो वही द्वारा सुना है। यज्ञो वही सर्वाणि भूतानि भरति सुना है। पशु आख्येन यज्ञा, ये सुना है। पशु शिक्षा आख्येन यज्ञा, पशुओं से संबंधित जो शिक्षा संबंधी उनको सिखाना है, यानी कि पशुओं के विषय में क्या क्या जानना है, उनसे संबंधित जो शिक्षा दी जाती है उसका नाम भी क्या सुना है। मनुस्मृति कहती है यज्ञो वही अध्ययनम अध्यापनम च, अध्ययन करने का नाम और अध्यापन करने का नाम है। यज्ञो वही परब्रह्म, यज्ञो वही जगत है, यज्ञो वही जगदीश्वर, यज्ञो वही आत्मा सुना है। यज्ञो वही आत्मा, आत्मा यज्ञ है। ये सूक्तियां संभवतः आपके सामने पहली बार आ रही हैं और ये बताने का उद्देश्य ये है कि यज्ञ को समझिए, यज्ञ क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद साधन तक पहुंचता है, फिर साध्य जिसका लक्ष्य बना रखा है उस तक पहुंचता है और फिर उसके बाद फलदायी होता है। एकदम से यज्ञ को कर देना, अग्निहोत्र को समझ लेना कि मैंने यज्ञ कार्य कर लिया और ये मुझे स्वर्ग की कामना को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा, तो हम त्रुटि कर रहे हैं, दोष युक्त है, गलती कर रहे हैं। ये व्याख्या नहीं ली गई है। महर्षि जी ने समझाया कि पहले यज्ञ की क्रिया को समझो क्या है। जब यज्ञ की क्रिया को समझोगे तब यज्ञ के साधन को समझना,
जब यज्ञ के साधन समझ में आ जाए तब उसके बाद यज्ञ के लक्ष्य को समझना है। और जिस दिन यज्ञ के लक्ष्य को समझ गए तब वह यज्ञ हमारे लिए उसी प्रकार फलदायी होगा जिस प्रकार की कामना हम करते हैं। अभी मैंने श्रुति बोली यज्ञो वही सर्वाणी भूतानि भुनक्ति, सभी जीवों के कर्मों का फल देने वाला यज्ञ है। यज्ञो वही भगः, भगः शब्द दो के लिए प्रयोग होता है, एक ईश्वर के लिए और एक सुख के लिए। इसको भाग्यवान के रूप में भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, बड़े भाग्यवान, बड़े सौभाग्यशाली, अर्थात तुम्हारे पास सारा सुख वैभव मौजूद है। जो जीवन पर्यंत यज्ञ की क्रिया को करता हुआ, यज्ञ के साधन का प्रयोग करता हुआ यज्ञ को प्राप्त करना का परमपिता परमात्मा, यज्ञ एक परमपिता परमात्मा का गुणवाचक नाम है। प्रार्थना करते हैं नियमित यज्ञ के उपरांत अग्निहोत्र के उपरांत, यज्ञ रूप प्रभु भाव उज्ज्वल ईश। तो वहां अग्निहोत्र की व्याख्या नहीं हो रही है, यह अग्निहोत्र की व्याख्या नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर जो कैसा है यह जरूर है। यह जरूर अर्थात जो परोपकार ही करता है। ऐसी जानने में तो लास्ट में जो शब्द जोड़ा ना परोपकार को ये मानता हूँ, तो परमपिता परमेश्वर भी क्या कर रहा है हमारे प्रति, हमारे अर्थात समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड, समस्त अंतरिक्ष और समस्त प्रकार के जीवात्माओं के लिए उपकार ही कर रहा है, इसलिए उसका एक नाम यज्ञ है। कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, आज भी कहानी बड़ी प्रेरणादायक भी होती है। बच्चों को कहानियों के साथ जोड़ना सिखाइए। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ और प्रश्न भी पूछता हूँ और विषय से भी जुड़े रहते हैं। प्रश्न है कि जब परमपिता परमेश्वर को मनुष्य को ज्ञान देना ही था और वह सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, सर्वव्यापक, तो वह वेदों का ज्ञान उसने 4 वेदों के रूप में ही क्यों दिया और एक भी दे सकता था? तो सोचिए इसमें इन बातों को चिंतन कीजिए, और जब इन बातों की तरफ चिंतन करें तब समझिए आप यज्ञ कर रहे हैं। अध्ययनम अध्यापनम चिंतनम च यज्ञ। जो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, करा रहा है, चिंतन कर रहा है, समझिए वह यज्ञ कर रहा है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। यही यज्ञ का उद्देश्य। अब एक कहानी सुनिए कि जो मैंने प्रश्न रखा कि वेद ईश्वर ने 4 ही क्यों दिए, इसको चिंतन करके भी खुद भी कीजिएगा और एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक ब्रह्मचारी था, नाम समझिए उसका सोमदत्त। वह अपने गुरुकुल में अपने आचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए जाता। सायंकालीन मेला में और प्रातःकालीन मेला में भिक्षाटन के लिए बाहर नगर में निकल जाता। उसके पास 2 थैले थे। एक थैले में ग्रंथ भरे हुए थे, एक ग्रंथ नहीं, ग्रंथ भरे हुए थे, बहुत सारे थे। और दूसरा थैला था, उसमें उसके पास एक पात्र था, एक बर्तन था, जिसमें वो अन्न लाने का प्रयोग करता था। जिसका अब वो नगर में पहुंचता है, अन्न लेता है, और जिससे अन्न लेता है उसको बदले में ये उपदेश कर देता है। जिसके घर से अन्न प्राप्त हुआ उसको कुछ न कुछ उपदेश कर दिया। अब इस सोमदत्त को उसके 2 मित्र पीछे पीछे उसका अनुसरण कर रहे थे। उनका लक्ष्य भिक्षाटन का नहीं था, अपितु उनका लक्ष्य था कि सोमदत्त जो भी लेकर आए उसको हम उससे छीन लेंगे और गुरुकुल चले जाएंगे। अब एक विद्यार्थी ने, एक ब्रह्मचारी ने सोमदत्त का अन्न का पात्र छीन लिया, अन्न का पात्र छीन लिया, और जो दूसरा विद्यार्थी था उसने उसका वो ग्रंथ का थैला छीन लिया। अब जिसने ग्रंथ का थैला छीना
अब जो छीनने का कार्य कर रहा है तो सीधी सी बात है वो ब्रह्मचारी का है, वो ब्रह्मचारी के नाम पर पाप होगी। यही भेद जो पौराणिकों और आर्य समाजों में होता है। तो उस ब्रह्मचारी ने जब थैले को छीना, क्योंकि वो ब्रह्मचारी था नहीं, उसका स्वाध्याय पढ़ने पढ़ाने में कोई रुचि थी नहीं, तो दरिद्रों का ज्ञान भी नहीं। जैसे उसने थैला खोला, थैले में देखा विभिन्न प्रकार के ग्रंथ रखे हुए, तो वो ब्रह्मचारी सौमदत्त ब्रह्मचारी से कहता है कि तेरा भगवान कैसा है कि उसको समझने के लिए इतनी सारी किताबें चाहिए, जब वो एक है, तो अपने को समझने का ज्ञान भी एक ही पुस्तक में दे देता, इतनी सारी पुस्तकें किस लिए? जैसे हमारे यहाँ 4 वेद हैं, फिर उपवेद है, फिर दर्शन है, फिर उपनिषद है, फिर धर्मशास्त्र है, फिर उनकी भी अलग अलग भाषा शिक्षा व्याकरण आदि है। इतनी सारी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता क्या थी? एक एक पुस्तक। अब सोमदत्त चूंकि अनुज था, इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा उदास हुआ, उसके मन को एक प्रश्न लगा कि कह तो ठीक रहा, इतने सारे ग्रंथ उठा करके खुद लेकर के क्यों हूँ? अब आचार्य जी के पास जाता है, आचार्य जी के समक्ष अपने शंका रखता है। शंका और प्रश्न सुनने में एक, समझने में एक, किंतु दोनों में विभेद। प्रश्न अलग, शंका अलग। प्रश्न और शंका को साथ साथ समझ लीजिए इसी विषय में। प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर या तो पता नहीं होता अथवा पता होता है। अब बहुत सारे प्रश्न दूसरों से ऐसे करते हैं जिनका उत्तर मुझे पता होता है, कि दूसरे के समक्ष परीक्षा लेने के लिए प्रश्न के रूप में उनको प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मैं अब आपको समक्ष कर रहा हूं, इसको प्रश्न करते। शंका वह होती है जिसका उत्तर नहीं होता है, उसको खोजा जाता है, वो शंका होती है। तो जिसके मन में शंका उत्पन्न हो रही है, समझिए वह स्वाध्यायशील है, और जिसके मन में शंका उत्पन्न नहीं हो रही है, ये मैं आपको गुण बता रहा हूं मनुष्य की, वह स्वाध्यायशील नहीं। शंका करना सीखिए, और वो तब होगा जब आप थोड़ा समय निकाल कर अपने लिए बैठेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे। खैर, सोमदत्त ने आचार्य के समक्ष प्रश्न रखा। आचार्य की दंत कथा है, आचार्य उसको सोमदत्त को लेकर के पौराणिक मंदिर के समक्ष जा, और सोमदत्त से कहते हैं कि सोमदत्त देखो ये क्या बना हुआ है। सोमदत्त ने सीधा सीधा उत्तर दिया, आचार्य जी ये तो मंदिर बना हुआ है। नहीं, हमसे नहीं देखा, पुनः देखो ये क्या बना हुआ है। सोमदत्त ने थोड़ा सा चिंतन किया और उत्तर दिया कि ये विभिन्न प्रकार के पत्थरों को मिलाकर के एक इमारत बनाई है, एक भवन बना है। अब ठीक उत्तर दिया, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को मिलाकर के एक भवन का निर्माण किया गया। अब आचार्य जी दूसरा प्रश्न करते हैं कि इस भवन के अंदर, जिसे तुम मंदिर कह रहे हो, ईश्वर की प्रतिमा रखी है? रखी है। कितनी प्रतिमा की? एक। किस पदार्थ की है? पत्थर की। या अब आचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अब तुम सोमदत्त ये देखो, ईश्वर की प्रतिमा एक पत्थर की ही है, और उसके जो भवन का निर्माण कर रखा है वो विभिन्न प्रकार के पत्थरों का कर रखा है। अगर ईश्वर के दर्शन ही करने हो किसी को प्रतिमा के रूप में, तो वो तो इसे एक पत्थर से भी कर सकता है। इस भवन को बनाने की आवश्यकता क्या थी? अगर उस प्रतिमा के ही दर्शन करने थे, उस पत्थर के ही दर्शन करने थे, तो वो तो एक ही पत्थर काफी था। उसके लिए इतने पत्थरों को जोड़कर ये भवन बनाने की आवश्यकता। कुल मिलाकर आचार्य जी समझाना चाह रहे थे, ग्रंथ जितने भी हैं, धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या सबको पता है। जैसे कुरान नहीं है, कुरान ने व्याख्या नहीं करी, उसको पढ़िए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस धार्मिक ग्रंथ की भी व्याख्या की है। अच्छा चले, हम अपने पे रहते हैं। रामायण धार्मिक ग्रंथ सबका एक साथ ऐतिहासिक
रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनको विषयांतर पढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद ने कक्षा 8 में निर्देश किया है कि जब विद्यार्थी कक्षा 8 के अंतर्गत आ जाए, 6 से 8, तब ये रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ाया जाना है कि ये दोष किसका है? दयानंद जी का थोड़ी है। वो तो समझा के अपना इतिहास लिख करके चले गए। दूसरा, मनुस्मृति या अन्य जितने भी हमारी स्मृतियां हैं वो धार्मिक ग्रंथ। वेद और वेद आधारित ऋषिकृत जितने ग्रंथ होते हैं वे सभी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, लेकिन उनमें इतिहास का वर्णन इतिहास नहीं होता। ऐसे मान लीजिए संविधान और कानून, संविधान वेद और कानून जितना भी सारी स्मृतियां, सब स्मृति ग्रंथ जितने हैं। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? सत्यार्थ प्रकाश स्मृति ग्रंथ ऋषि ने लिखा है ना, ऋषियों ने, महर्षि दयानंद कहते हैं ना, तो ऋषियों के द्वारा रचित, ऋषियों के द्वारा रचित वेदानुकूल जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे धार्मिक और स्मृति ग्रंथ जिनकी रचना ऋषि ने। तो सत्यार्थ प्रकाश भी मनुस्मृति की तरह ही स्मृति ग्रंथ। कानून बताया है महर्षि दयानंद, सारी व्यवस्था समाज से संबंधित सत्यार्थ प्रकाश में कर दी। अब दूसरी कहानी सुनिए। यज्ञ की क्रिया का विषय तो सोमदत्त की कहानी में था। क्रिया अर्थात पदार्थ को समझना। जिसको पदार्थ समझ में आ गया वह यज्ञ की क्रिया को समझ जाता है, और जिसको पदार्थ समझ में नहीं आया वह यज्ञ की क्रिया को नहीं जानता। आप करे जाइए, स्वाद लाभ नहीं। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर, इस मुहावरे को आप ले सकते हैं बस, लेकिन जो उसका वैज्ञानिक स्वरूप है वह नहीं जानता। यज्ञो वही योगा, योग को भी यज्ञ लिखा है। ये सूक्तियां मैं आपको सारी यजुर्वेद और अथर्ववेद से दे रहा हूँ। यज्ञो वही योगा, यज्ञो वही धर्म, यज्ञो वही विज्ञान स्वरूप व्यवहार। विज्ञान के अनुसार जो जो कार्य किया जाता है वह सारा का सारा यज्ञ है, वह सारा का सारा यज्ञ। अब इस यज्ञ क्रिया के बाद साधन को समझिए और लक्ष्य को समझिए। एक साधु सन्यासी जिसके तन पर केवल लंगोट, बाकी कोई वस्त्र नहीं, हाथ में केवल एक टूटा फूटा कटोरा या यूं कहिए भोजन का पात्र, वो हाथ में लिए गली गली में जाता है, गली गली में जाता है और ठीक सोमदत्त की तरह भिक्षाटन करता है, और जिसके घर से भिक्षा मिलती है उसको एक सत्योपदेश कर देता है। ये सन्यासी के नियम में लिखा हुआ है। जब भी सन्यासी किसी से कुछ ना कुछ ग्रहण करे उसको सत्योपदेश उसके बदले में करे। ये सन्यासी का व्यवहार है। महर्षि दयानंद की घटना आपने सुनी होगी। खेत के बाहर बैठे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह से शाम हो जाती है। किसान शाम के वक्त आता है, महाराज आप कैसे बैठे? भैया भूख लग रही है। भूख लग रही है तो महाराज खेत पड़ा है, खा लेते। नहीं, जब तक आप नहीं आते तो कैसे हाथ लाते? मालिक तो आप हैं। 2 बैगन तोड़ करके आते और उसके बदले में उसको सत्योपदेश करते। सन्यासी का धर्म है। तो जब भिक्षाटन करते हुए वह सन्यासी सबको सत्योपदेश करता हुआ नगर में भ्रमण कर रहा था, उस नगर भ्रमण की सूचना एकाएक रानी के पास पहुंचा। रानी उस सन्यासी को अपने घर बुलाती और उनसे आग्रह करती है कि आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। और सन्यासी के समक्ष सोने के पात्र भोजन आता है। सन्यासी कहता है, रानी
इस भोजन को, इस अन्न को एकत्रित करके मेरे ही पात्र में डाल, मैं अपने पात्र में ही भोजन डाल। रानी ने ऐसा ही किया। सन्यासी ने भोजन किया। भोजन करने के उपरांत रानी को सत्योपदेश किया। सत्योपदेश करने के बाद रानी ने पुनः आग्रह किया कि महाराज, मुझे आपका ये पात्र चाहिए, इस पात्र को आप मुझे दे दीजिए। इस पात्र को मैं स्मरण करते हुए नित्य प्रति इसकी पूजा आराधना, दंत कथाएं सुना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दंत कथाएं समझते हो, शिक्षा लेने के लिए काल। तो सन्यासी ने अपना वह पात्र रानी को दे दिया। बदले में रानी ने सोने का बना हुआ पात्र सन्यासी को दे दिया और सन्यासी ने चुपचाप ले लिया। अब ये सब सारी घटना बाकी खड़ी हुई प्रजा देख रही थी। प्रजा ने मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, शंका उत्पन्न हुई कि देखो कैसा ढोंगी सन्यासी। जब रानी सोने के पात्र में भोजन दे रही तब तो कहा कि इसे मुझे मेरे पात्र में दे दो, और जब सन्यासी का कटोरा, सन्यासी का पात्र रानी ने ले लिया और बदले में सोने का पात्र दिया तो सन्यासी ने ले लिया। मन में सबके शंका उत्पन्न होगी ना, आपके भी होगी। अगर आपके घर पे कोई इस प्रकार से आए, आपके मन में भी शंका उत्पन्न होगी। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, सर्वस्व त्यागी। अब जब वह पात्र लेकर के वह सन्यासी नगर के बाहर की ओर चलता है तो ये खबर नगर के चोरों के पास भी पहुंच जाती है। एक सन्यासी है, उसके पास एक सोने का कटोरा है, बहुत कीमती पात्र। अब वो चोर उनके पीछे पीछे, लेकिन सन्यासी ने जहाँ के अपनी भिक्षा के रूप में अन्न का ग्रहण किया, भोजन किया और अपनी कुटिया में आकर के लेट गया। सन्यासी ने बचा कुचा भोजन रात के समय उस पात्र से खाया और पात्र को उठाकर घर के बाहर बैठ गया। चोर बाहर ही बैठा। अब चोर तो चोरी करने आया था, अब चोर के लिए इससे बढ़िया क्या बात होगी? चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं, पात्र तो अपने बाहर आ गया। हाँ, क्या कहते हैं इसको, खाली में भरोसा अपने आप, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। मनचाही मुराद अपने आप हो जाओगे। देखो ये जिन्हें कहता चमत्कार, पता नहीं उसने कौन सा युद्ध किया। अब जब वह पात्र चोर के पास आकर के पड़ा, वह प्रसन्न नहीं हुआ प्रधान। वह चिंता में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो गया। इस सोने के पात्र के लिए दुनिया भर के चोर लगे हुए हैं और ये सन्यासी है, ये इसको पागलों की तरह फेंक रहा। उसके मन में यह जो उत्पन्न हो गया, शंका के रूप में यह जो उत्पन्न हो गया, उसकी बुद्धि ने, उसके मन ने उसको चिंतन करने पर विवश कर दिया। वो पात्र को उठाया, सन्यासी के पास उन्हें गया और पूछा, मैं चोर हूं और इसी पात्र को चुराने के लिए आया था। तो महाराज आपने इस कीमती पात्र को क्यों ही व्यर्थ कर दिया? वो सन्यासी उपदेश करता है, उसको भी उपदेश कर रहा है। ध्यान रखिए, वो चोर है, चुराने आया है, फिर भी सन्यासी इसको सत्योपदेश कर रहा है, उसको हानि पहुंचाने वाले को भी। ठीक ऐसे ही जैसे महर्षि दयानंद ने अपने हत्यारे को भी उपदेश करके दे दी। ये सर्वस्व त्यागी की पहचान होती है। अब वो उपदेश करता है सन्यासी उस चोर को, यदि मैं ये पात्र बाहर ना फेंकता तो तू भीतर आता नहीं। मैंने इसे बाहर फेंका, तू इसे लेकर अंदर आ गया। ये किसी प्रकार जीवन है। जब तक हम अपने अंदर के दोषों को बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक जो गुण है वो भीतर। ये याचिक क्रिया, इसी को याचिक कर्म कहते हैं। यही विश्वाणी देव मंत्र का पाठ अर्थ होता है। पहले दोषों को बाहर फेंकना प्रारंभ कीजिए,
और जानिए अपने दोषों को। महर्षि जी ने इसका भी आपको बड़ा सरल सा उपाय बताया है, बशर्ते हम करें तो सही नियम अनुसार। देखिए, अपने अंदर के जो भाव है, जो दोष है, जो दुर्गुण है या गुण है, वह आत्मा से छिप सकते हैं? आप स्वयं से चिंतन कीजिए, मेरी कोई गलती, मेरा कोई दोष क्या मैं स्वयं से कहीं छिपाकर रख सकता हूं? मैं नहीं छिपा सकता। दूसरा, परमात्मा से छिप सकता है? अच्छा चलिए, परमात्मा को भी फिलहाल एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि हमारे मन में चलता है ना कि हमें कोई देख तो रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि परमात्मा देख रहा है, फिर भी हम तो गलत काम करते हैं, दोष युक्त कर्म करते हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि अभी हमें कोई नहीं देख रहा है, ये जानते हुए कि परमात्मा हमें चारों तरफ से देख रहा है। ये जानते हैं, फिर भी करते हैं। परमात्मा को हमने फिलहाल एक तरफ रख दिया और स्वयं से ही सवाल है, क्योंकि यज्ञ वही आत्मा, आत्मा वही यज्ञ। यही ये सुक्ति समझाना चाह रही है। इस आत्मा को ही यज्ञ बनाओ। ये जीवन जो मिला है, रंगी ने जीवन एक भजन गाया था, वो जीवन ही जीवन क्या, इसमें जीवन ही ऐसा ही कुछ शब्द है। अब ये जीवन 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 जीवन, इसकी पुनरावृत्ति कई बार होगी। वो जीवन ही का, इसमें जीवन ही नहीं, तो जीवन कौन सा है? इस यज्ञ का नाम ही वो जीवन है। गीता भी पढ़ेंगे तो दो ही प्रकार के कर्मों की व्याख्या श्री कृष्ण ने वहां पर की है, भौतिक कर्म और दूसरा याचिक कर्म। देखिए, हमारी अवस्था, जितने हम सब यहाँ बैठे हैं, गृहस्थी तो लगभग सारे हैं, अगर भाई मनोज को छोड़ दें तो बाकी सभी गृहस्थी है। और गृहस्थी में भी आयु लगभग 40-45 से लेकर के 70-75-80 तक के हो सकता है, बैठ गया 80 प्लस की जैसे बता रहे हैं। मेरा आपके मन पर चोट करने का प्रश्न ये है कि एक लंबी आयु 30-35-40 वर्ष की आप आर्य समाज के साथ व्यतीत कर चुके हैं, फिर भी कर्म याज्ञिक क्यों नहीं बन रहे? और जब तक कर्म याज्ञिक नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग कामो यज्ञ सफल होगा नहीं। पढ़ते रहिए, आपकी यज्ञशाला पर भी लिखे हुए, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले, स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करें। कर क्या रहे हैं? केवल अग्निहोत्र से इसलिए कर रहे हैं। अग्निहोत्र का नाम यज्ञ नहीं है, अग्निहोत्र केवल यज्ञ का एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक उदाहरण है जो महर्षि जी ने अनिवार्य किया है। इसलिए किया है कि आप उस पदार्थ विज्ञान को समझते हुए अपने वातावरण को शुद्ध रखें। अब क्यों रखें शुद्ध, कभी इस पर चिंतन कीजिए। क्यों हमें ऑक्सीजन शुद्ध चाहिए? क्यों हमें जल शुद्ध चाहिए? क्यों हमें प्रकाश शुद्ध चाहिए? क्यों आकाश में पंछी उड़ने चाहिए? क्यों वृक्ष चाहिए? जीवन जीने के लिए नहीं, जीवन तो आप हम अब भी जी रहे हैं ना। भाई रोगी व्यक्ति है, वह भी जीवन जी रहा, भले चाहे दवाइयां खा करके जी रहा, जी तो रहा, दवाई खा रहा, जी रहा था। अब उस व्यक्ति के जीने में और जो महर्षि दयानंद ने बताया उस व्यक्ति के जीने में ऐसा अंतर है जमीन आसमान। एक नरक में बैठा है तो एक स्वर्ग में, इतना बड़ा गैप है उस अग्निहोत्र को ठीक ना करने की वजह से। 100 ग्राम घी, अच्छा एक आहुति के लिए कितना घृत कहा है महर्षि दयानंद जी? यदि एक आहुति चढ़ानी हो एक मंत्र से तो कितना घृत चढ़ाना चाहिए? चलिए 6 मासा लिखा मिलना चाहिए, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं 5 ग्राम या 6 ग्राम से, ये न्यून से न्यून लिखा है, ये न्यून से न्यून है। और यदि 5 से 6 ग्राम आप घृत चढ़ा रहे हैं तो सामग्री पता है कितनी चढ़ेगा? नहीं पता ना। और ये पदार्थ विज्ञान में आता है। जब तक इस पदार्थ विज्ञान को नहीं समझेंगे ये जपना फल देगा नहीं। परमपिता परमेश्वर से काम न कर रहे हैं, मां मुरादें पूरी कर जाए हलवा बांट देंगे।
मुझे हो जाएगी महाराज कोई आर्य समाज तो मानता ही नहीं है, लेकिन यदि इसी प्रक्रिया पे आर्य समाज चल रहा है, मैंने यज्ञ कर लिया, मैंने यज्ञ कर लिया, मैंने यज्ञ कर लिया और मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे मेरी सुनने रहे, मेरे घर में अनेक प्रकार की समस्याएं व्याधा उत्पन्न हो रही हैं, आर्य समाज भी कर रहा है, तो इसका मतलब मैं यज्ञ ठीक से नहीं कर रहा, ये मेरा दोष। कहाँ पढ़े कहाँ जाने, आज ही ले लीजिए, आज ही से ही समय निकालिए, सबसे पहले अग्निहोत्र को संस्कार विधि में समझिए और दूसरा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में समझिए। आपको मैं समझता हूँ पढ़ने में दोनों ग्रंथों के 10 से 15 दिन का समय लगेगा केवल इसी विषय को पढ़ने, केवल यही विषय पढ़ना, पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी। 15 दिन के अंदर आप सामान्य प्रकरण, संस्कार विधि में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पदार्थ विज्ञान को ठीक 15 दिन में पढ़ लेंगे। जब आप उसको ठीक पढ़ लेंगे तब आप स्वयं से चिंतन करिए कि अभी तक जो अग्निहोत्र करते आ रहे हैं क्या वे ठीक विधि से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। सुबह मैं बड़ी बारीकी से देख रहा था, जब अमित कांड भाई गए ये चित्र, जैसे ही अग्नि प्रदीप्त हुई तो अग्नि प्रदीप्त होने के दौरान काले रंग के धुएं ने जन्म लिया, ठीक है। अब काले रंग का जो धुआं है जन्म तो लेगा, सफेद रंग का धुआं है धूम्र है जन्म तो लेगा, इस बात को महर्षि जी ने कहीं इग्नोर नहीं किया। धूम्र तो उत्पन्न होगा पर शर्त लगा दी न्यून से अति न्यून होना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी निर्धारित करी? दो, एक यजमान की एक ब्रह्मा की, दो की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। ब्रह्मा अर्थात ऋत्विक अर्थात पुरोहित अर्थात आचार्य, इनका दायित्व है कि यजमान की अग्नि मंद नहीं होनी चाहिए और धूम्र युक्त नहीं होनी चाहिए, वह नहीं होना चाहिए। यजमान की जिम्मेदारी है कि वह ब्रह्मा के आदेशों का पालन कर रहा है और नियमानुसार स्वाहा कहकर के आहुति चढ़ा रहा है। अब वह तो 5 से 6 ग्राम आहुति चढ़ा कर रहा है बस, और धुआं तब भी हो रहा है। तो यह ब्रह्मा को देखना है, एक घृतपात ब्रह्मा अपने पास रखता है, अपने पास रखता है। जैसे ही धूम्र उत्पन्न हो रहा है वो धूम्र को शांत करने में घृत का आहुति चढ़ा, ये ब्रह्मा का दायित्व। तो आप जिसको भी ब्रह्मा नियुक्त कर रहे हैं, हमें भाइयों से कहीं और करा रहे हैं, जिम्मेदारी पूर्वक दायित्व इसका निर्माण करें कि एक घृत का पात्र आप हमेशा अपने पास रखेंगे और धूम्र पर नजर बनाए रखेंगे, धूम्र उत्पन्न नहीं होना चाहिए। 250-100 ग्राम अगर घी का प्रयोग हो रहा है पूरे यज्ञ के दौरान, तो सामग्री का प्रयोग 150 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, समझ गए? घृत से 1.5 गुना सामग्री। जब अंत्येष्टि संस्कार करते हैं ना, बहुत से लोग हैं 25 किलो घी चढ़ा रहे हैं या 15 किलो घी चढ़ा रहे हैं, सामग्री की मात्रा अधिकतम कितनी रहती है? 30 किलो अधिकतम, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम अग्निहोत्र करते हैं नियमित अपने घर पर, तो 100 ग्राम हमारा घृत चढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ यदि यज्ञ का कोई है, अग्निहोत्र का कोई है, तो वो घृत होता है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रकाश रश्मि और रोगों को दूर करने का कार्य वह घृत कर रहा है, उसके बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। अब उसकी 1.5 गुना सामग्री हो गई, तो फिर संविधा की सामग्री जितनी है उसकी 2 गुना। अब हम क्या करते हैं, जरा सी अग्नि बंद हुई और उसका अंदर तुरंत संविधा चढ़ानी शुरू कर, धुआं उठने लगता है, धुआं नहीं निकलना चाहिए। सामग्री जब चढ़ाते हैं तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि यज्ञ वेदी के चारों तरफ बैठ जाए और यज्ञ आहुति प्रारंभ कर दें, ऐसा कोई विधान बैठ जी ने नहीं लिखा है। 3 सहायक नियुक्त किए हैं, जिसमें एक ब्रह्मा होता है, एक होता है, एक अध्वर्यु होता है। इन तीनों का ही काम वेद मंत्रों का पाठ करते हुए उस यज्ञाग्नि को तीव्र रखना और विज्ञान के स्वरूप रखना, इनका ही दायित्व होता है। इनको इसलिए बैठा है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण पद है होता और अध्वर्यु का। वो पुरोहित से कम नहीं है, वो वेद पाठी ही होते हैं। और यजमान के लिए क्या लिखा है कि जब यजमान यदि मूर्ख हो, इसी शब्द का प्रयोग किया महर्षि ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका,
यजमान यदि मूर्ख हो, और मूर्ख उसको लिखा है जो मंत्रों का पाठ न जानेगा, यजमान के लिए। अर्थात यजमान वही हो सकता है जो यज्ञ को धारण करने का अधिकार रखता हो। मान शब्द समझते हैं, धारण करना, अपने में आचरण में उतार लेना, उसके लिए मान शब्द प्रयोग होता है। कहते हैं ना हमारे मान आएंगे, उनको यानी मान था हमारे जमाई मेहमान दामाद जिनको बोलते हैं कि हमारे मान है आप। मान अर्थात हमने आपको स्वीकार किया, आपको धारण किया अपनी पुत्री के लिए, उसको मान बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से यजमान उसको बोला जाता है जो यज्ञ को धारण किए हुए होता है। हर कोई यजमान नहीं है, इसीलिए एक यजमान की व्यवस्था महर्षि अरविंद ने की है कि यजमान एक ही है, और उसका निर्धारण कौन करता है? ब्रह्मा करता है कि यजमान है भी या नहीं। यदि नहीं है तो उसके लिए प्रयोग किया कि वह मूर्ख है, तब उसके लिए समस्त वेद मंत्रों का वाचन होता अध्वर्यु, पुरोहित या ब्रह्मा करे। और जो वास्तव में यजमान है, जो याचिक कर्म करते हुए यजमान बना हुआ है, वह मंत्रों का पाठ ब्रह्मा से निचले स्वर में करेगा। हमारी और भी त्रुटियां होती हैं, हम ब्रह्मा के स्वर में स्वर मिलाना चाहते हैं, ये नियम विधान नहीं दे रखा है। ब्रह्मा जब मंत्रों का वाचन करेगा तो यजमान समेत जितने भी अन्य कार्यकर्ता हैं वो उन मंत्रों का श्रवण करेंगे। और किस प्रकार श्रवण करेंगे? मौन रह करके। मौन अर्थात मंत्रों का जो क्रम है आपके मन में चलता रहेगा, आप मन से शांत नहीं रहेंगे। मौन में कभी भी मन से शांत नहीं रहा जाता, केवल वाणी को शांत किया जाता है। कहते हैं 2 मिनट का मौन रखना, इसलिए वाणी शांत लेकिन मन में विचार चल रहे। तो मौन रहते हुए ब्रह्मा के साथ अपने मंत्रों का वाचन आपके मन में चलना चाहिए, न कि ब्रह्मा के साथ लय में लय मिलानी चाहिए। ये कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्रों का वाचन कैसे करना है वो ब्रह्मा जानता है। कहाँ ह्रस्व स्वर का पालन होगा, कहाँ दीर्घ स्वर का पालन होगा, कहाँ प्लुत लगेगा, ये नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मंत्रोच्चारण नहीं करना है, ये नहीं समझाने की बात। मंत्रोच्चारण बराबर करना है, लेकिन आपको रेस नहीं लगानी ब्रह्मा के साथ, वो वही कार्य नहीं है। ठीक है जी। तो दूसरी जो कहानी थी सन्यासी की जिसने चोर को अंदर बुलाया, वो कहानी हमें सिखाती है कि जो सर्वस्व त्यागी होगा, जो सर्वस्व त्यागी होगा, समझिए वह यज्ञ की क्रिया को भी जानता है, यज्ञ के साधनों को भी जानता है, यज्ञ के लक्ष्य को भी जानता है, और स्वयं यज्ञ कर्म करता हुआ यज्ञ को प्राप्त कर लेता है। ये अर्थात कर्म का परमेश्वर। दुनिया में प्रत्येक प्राणी यज्ञ कर रहा है, लेकिन उनके यज्ञ में और मनुष्य के यज्ञ में अंतर है, और वो अंतर बुद्धि के आधार पर होता है। अच्छा, पशुओं में या जीवों में अन्य में बुद्धि होती है? बुद्धि होती है या नहीं होती है? बुद्धि तो होती है, ठीक है, उसको कहते हैं स्वाभाविक। अर्थात परमपिता परमेश्वर ने जितना फिट करके भेजा सॉफ्टवेयर में उतना हो गया, उसको स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक बुद्धि कहते हैं। मनुष्य के पास ही एक ऐसी बुद्धि है जो स्वाभाविक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी। अब ये जो व्यवहार है ना, ये व्यवहार ही हमें मनुष्य वास्तव रूप में बनाता है। जिस मनुष्य को आचरण आप अपने सामान्य रूप में समाज में भी देखते हैं, वैसे तो बोलने की तमीज नहीं, अर्थात उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। कोई बच्चा अपनी गलती कर रहा है, उसको शिक्षा देते हैं भाई ये करने का तरीका नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। क्या सिखा रहे हैं उसको? व्यवहार। क्या सिखा रहे हैं? ये व्यवहार सीखने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, और ये व्यवहार सिखाने का कार्य यज्ञ करता है। यज्ञ को आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, मैं यज्ञ को लेकर के थोड़ा विस्तृत चर्चा अलग से लेकर के चलता हूँ।
मैं पंच महायज्ञ नहीं सिखाता हूं, वो तो आपने रट रखा, सबको रटे रटा। एक्चुअल में यज्ञ क्या है? सर्वस्व त्यागी होना यज्ञ, परोपकारी होना यज्ञ, सभी प्रकार के शुभ कर्म करना यज्ञ, परमात्मा के प्रति भक्ति करना यज्ञ, अग्निहोत्र करना यज्ञ, माता पिता की सेवा करना यज्ञ, आचार्य धर्म का पालन करना यज्ञ, शिष्य धर्म का पालन करना यज्ञ, पशुओं आदि की सेवा शुश्रूषा करना यज्ञ, उनके विषय में ठीक ठीक जानना यज्ञ है। और सुबह प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और शयन मुद्रा तक और शयन अवस्था में भी जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से अपने मन और चित्त को यज्ञ में लगाए रहता है, निश्चित रूप से जानिए उस दिन आप 6 घंटे नहीं 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद सोएंगे, बिना किसी रोक टोक। ईश्वर की कृपा से मैं बहुत अच्छी निद्रा लेता हूँ, बहुत अच्छी लेता हूँ। 10 बजे सोने का नियम है, ईश्वर की कृपा से 5 मिनट से अधिक नहीं लगते। मंत्रों का पाठ करा। अच्छा, रात के समय कौन कौन मंत्रों का पाठ करके सोते हैं? सायंकालीन जो मंत्र होते हैं, रात्रिकालीन जो मंत्र या जागृत शीतल कहते हैं। अगर नहीं सोते हैं, गायत्री मंत्र का जो नियम है वो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त है। अब ये दोष में नहीं आएगा, लेकिन विधि रहित हो जाएगा। इसको दोष तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये विधि रहित हो जाएगा। यही विधि को जानना है, वही समझाना चाहता है। गायत्री मंत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। कारण ये कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी बुद्धि जागृत अवस्था में, और गायत्री मंत्र का संबंध हमारी बुद्धि को मेधा बनाने के लिए ईश्वर से वही प्राप्त है। और जब शयन का समय आता है तो सो तो जाते हैं, लेकिन मन हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, बुद्धि नहीं जागृत रहती है। सोते समय मन जागृत अवस्था में रहता है। उस मन को भटकाने से रोकने के लिए कि वो भटके ना, वो नियमों का जो मंत्रों का पाठ किया जाता है, जागृत दूर मुदयति दैवम तदुस्तस्य तथैव। इन मंत्रों का 6 मंत्रों का जो पाठ किया जाता है, इस मन को रोकने के लिए, इस मन की स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए, क्योंकि शयन अवस्था में ये मन ही इधर-उधर भागता है और जागृत अवस्था में बुद्धि इधर-उधर भागती है। उस बुद्धि को गायत्री मंत्र से कंट्रोल करो और इस मन को शिव संकल्प जो सुख है उनसे कंट्रोल करो, उनका ध्यान में रखो। अभी केवल भूमिका पर बात हुई है, 1 घंटे का समय था मेरा, पूरा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अग्निहोत्र का यहाँ कर रहे हैं हम लोग, अरे उधर की ऑफिस की, ये हमारा सौभाग्य है कि हम वैदिक प्रणाली को जान रहे हैं और यज्ञ से जुड़े हुए भी ये भी बंद कर दो। भारत के पौराणिक जगत में भी बहुत यज्ञ हो रहा है, लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो भी आपने श्रृंखला बताई ना यज्ञों की, वो कर रहे हैं। स्विच बंद कर दो। और वहाँ बहुत सुख है, वहाँ के नागरिकों का जीवन बहुत सुखी है। अग्निहोत्र से वो नहीं जुड़े हुए। नहीं, अग्निहोत्र मैंडेटरी है सभी। ये भी बंद करो, जल्दी करो, मैंडेटरी है। जनरेटर चल जाएगा। वो मैं विदेशों की बात कर रहा हूँ। अरे यार, विदेशों में कौन से ये जोड़े? विदेशों में जैसे अभी आपने कहा ना, जो पदार्थ जो नियमानुसार पढ़ाता हो, वो अपने नियमों का पूरा अनुशीलन कर रहे हैं। लाभ किसे मिल रहा है? लाभ उनको मिल रहा है। तो यज्ञ का वो प्रारूप वो ना जानते हुए भी तो कर रहे हैं ना। नहीं, जानते हैं, वो जानते हैं, इधर का भी उनके पास वो विद्या पहुंची हुई है। अरे चलो, ईश्वर केवल हमारे लिए थोड़ी ना नहीं, जानते वो तो हैं। नहीं, वेद के स्वरूप में नहीं जानते होंगे वो। वेद रूप नहीं जानते हैं। जैसे इसमें भी चर्चा ग्रीनलैंड है, लेंगे। ग्रीनलैंड है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, पूरा और इस पर भी चर्चा लेंगे। आगे कभी बुलाएंगे ना, अभी तो आपका शुरू होगा। वो इस सोम विषय प्रकाश। पर चलेंगे। ये केवल भूमिका थी, वो निकालना उसका, वो स्विच खोलो वहाँ। उद्देश्य आप लोग तक पहुंच गया ना, निकाल दो, निकाल दो। उद्देश्य जो पहुंचना चाहिए। मंत्री हो सकता है जी, ये भी ईश्वरी कृपा। कुल मिलाकर यज्ञ का जो उद्देश्य है वो आप तक पहुंचना जरूरी था, और उम्मीद करता हूँ वो आप तक पहुंच गया होगा। पर आज से मेरे निवेदन करने से संस्कार विधि या ऋग विद्या भाषा भूमिका के यज्ञ विषय को जरूर जरूर पढ़ें, इसको जरूर जनरेटर
हो गया ओ यज्ञ के विषय में इतनी लंबी, हालांकि ये प्रारंभ है खाली इस विषय का, खाली प्रारंभ। जैसा कि इन्होंने बताया महीनों महीनों जन्मांतर लग सकते हैं इसके विषय में, लेकिन आगे भी चर्चा रही। बहुत सुंदर व्याख्यान यज्ञ के विषय में। आदरणीय प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी को अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष भाषण के। आर्य समाज में उपस्थित सभी, मेरे से बड़े मेरे से छोटे सभी को मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए और आपने उद्बोधन हुआ उसको भी सुना, और इसे हर सप्ताह रामायण को जो है बहुत अच्छा है। यज्ञ की व्याख्या इतनी लंबी है, कल एक शब्द की व्याख्या की थी मैंने, और बहुत लंबी व्याख्या, हालांकि मैंने समय के हिसाब से बहुत छोटी की थी, तो एक एक शब्द यज्ञ का ऐसा है कि बहुत लंबी लंबी व्याख्या हो सकती है। हम मैं प्रधान जी को अनुरोध करता हूँ आए, सबका धन्यवाद करें। एक सूचना है, अगले रविवार की हमारे राष्ट्र रक्षा यज्ञ का आज 100वां यज्ञ था और अगली बार 101वां है, तो उसका समापन समारोह है और चतुर्वेद प्रणाली यज्ञ का प्रारंभ श्रृंखला जैसे कि हम लगभग 1.5 साल या लगभग जब भी चलेगी तो वो प्रारंभ होगी। तो एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन। तो इसमें शिवानंद जी आमंत्रित हैं उद्बोधक, और भजनोद्घोषक भी हैं, तो सभी से अनुरोध है इस कार्यक्रम में सभी आमंत्रित हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो यह रविवार का यह कार्यक्रम रहेगा। सभागार में बैठे हुए सभी का अभिवादन और वंदन। सर्वप्रथम जैसा कि आपको जानकारी है कि विजय आर्या जो हमारे यहाँ के अधिकारी भी हैं, उनका जन्मदिन है। मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूँ। जीवे में शब्द शतम करना, इससे आगे जाना तो आज के युग में, खास तौर से कल युग में, तो ये कहते हैं विश्व पितामह 250 साल के थे, कितने साल जिए, लेकिन अगर 100 साल का भी व्यक्ति देखा जाता है तो उसे 2 आदमी लगभग पकड़ के चलते। इसलिए हमें जीवे में शब्द शतम शून्याम शब्द शतम, जब तक आदमी स्वयं सिद्धा हो तब तक वह मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर और भी पहले चला जावे, जब बिस्तर पकड़ लेता है वो जिंदगी बड़ी नारकीय होती है। हम सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं उसके चिरागी होने की, लेकिन कभी कभी हमें प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे भगवान उसको मुक्ति दे। मतलब प्रमाणित है, अच्छा नहीं है। मानो हमारे पिताजी ने बहुत टाइम तक इस पर पकड़ लिया तो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान इनको। जन्मदिन का सबसे बड़ा लोग बात तो करते थे, बार बार बीतिए आए, बार बार हम बीत जाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मतलब कभी इतना बंडल मारो जितना खा जाए। ताकि ये 2 पंखड़ी है, कुछ भी बोल लो बता तुम। तो मैं जब भी जन्मदिन की बात आती है, चिरायु हो लेकिन स्वयं सिद्धा बन के, किसी पे दूसरे पे डिपेंड ना हो कोई आदमी,
तो कहते ना साईं इतना दीजिए जामे को समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और तो ऐसी जिंदगी है। ये भगवान इतनी जिंदगी दे कि दौड़ते भागते हम इसको व्यतीत कर सकें, चलते हुए। अभी हमारे प्रभात जी कह रहे थे कि यहाँ पर सब बुजुर्ग हैं, शादीशुदा भी हैं, एक कुछ और, और उनके पड़ाव में भी हैं सब, 80 के भी हैं, 80 प्लस भी है। मैंने इसलिए जब तक मानना लगा वो तो ये मैंने आपके बचपन की वजह से कहा। देखिए हमारे भारत भी 80 प्लस के युवा हैं, 60 के बाद तो भगवान जी के भोग से निकाल ऐसी ही हमको जिंदगी चाहिए जब तक। हाँ 80 प्लस के जैसा 80 पूरे होंगे, 80 पूरे होंगे, 83 बचना गया जबरदस्ती ये हमारा ये तो जवाहर जब साफ में रह गया। खैर विषय आप है तो मैं उनके जीवन में श्रद्धा करता हूँ और आगे भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जबरदस्ती बनाया है, जबरदस्ती मतलब बड़ी मुश्किल से खींचना पड़ता है। तो क्या करना, मेरा जन्म तो हो गया, परसों होता है 21 को हो गया, तो आज है 24 तारीख। लोग बात मनाते रहते हैं पूरे महीने, स्त्री समाज में तो एक ही साथ मनाते हैं थोक में, जो आखिरी शनिवार हो पाता है जी, चाहे वो 1 तारीख का हो जन्मदिन या 29 का, लेकिन हमारा जन्मदिन रोज होता है। अगर आदमी की दिशा सही है और सही काम करता है तो उसका जन्मदिन रोज होता है। ये सब दूसरा यज्ञ के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले बहुत अच्छे गीत और हमारे जो भी हमारे नए आज समाज में, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और बहुत बढ़िया स्वर था। तो मैं सोच रहा था इतने बढ़िया स्वर के लिए मैंने कहा अगर साज और आवाज हो जाए तो और भी बढ़िया हो जाए। साज तो बजा लेकिन उन्होंने आवाज को भी मार दिया, यही कहता। तो आवाज में इतना साज था कि साज की जरूरत नहीं। तो कहते हैं ना जहां उंगली रख दो तो वो संगीत हो जाए, जहां उंगली रख दो वो संगीत हो जाए, जो शब्द मुंह से बोल दो वो गीत हो जाए। अगर आपका कोई एक बार गीत सुन ले तो जिंदगी भर के लिए आपका गीत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यज्ञ के विषय बहुत लंबा है, जितना मर्जी आप बोलो ये सही कह रहे प्रभात जी। हमारे तो 5 महायज्ञ हैं, उन्होंने कहा यज्ञ कितने होते हैं, छूटते बोल दिए 5, हम तो चुप ही गए। बल्कि हो सकता हम सोचते हैं गलती करने से बेहतर है चुप रहना। उन्हें मालूम था चले गए सुधाकर जी, उन्होंने बता दिया 5 यज्ञ। इन्होंने सही कहा, हमारा यज्ञ हर वक्त है, जो भी कर्म अच्छे करोगे वो यज्ञ है। जैसे कहते हैं ना जो भी ज्ञान से मिला उसी के हो लिए। अगर आपकी दिशा अच्छी है तो संसार यज्ञ है ना, जो भी काम करते हैं। और यज्ञ की अगर सही परिभाषा देखी जाए, अब इन्होंने जो भी बात कही बहुत बढ़िया कही। हालांकि जब ये अमित कांत उतरा और मैं इस भक्ति का गीत गाया तो मैंने कि अगर कभी भी मन निर्मल हो आपका बिल्कुल, और उस समय इस भक्ति हो, या आप सुनो ध्यान से मंत्र मुक्त कहते हैं, मंत्र मुक्त होना, मंत्र मुक्त सुनो तो आपकी आनंद की अनुभूति अलग ही बिल्कुल। आपकी दीप ऐसे होते हैं तो कहते हैं सारे बदन में व्यंजनाहट हो गई,
गीत रस का सुनोगे उसका अलग सुनोगे, भक्ति भाव का सुनोगे उसका अलग सुनोगे। जिस तरह के भी गीत होते हैं, अगर आदमी गहनता से सुनेगा तो वो उसी रो में बह जाएगा। बहुत सुंदर गीत। यज्ञ में हर आदमी ब्रह्मा है, हर आदमी ब्रह्मा है। जितने बैठेंगे उतनी ही शिक्षा देंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और ये बहुत जरूरी है। लोग आखिर ब्रह्मा की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा होता ही नहीं कुछ। ब्रह्मा अपने पाठ में लगा रहता है। अभी उन्होंने बहुत बढ़िया बात भी ये भी कही कि ब्रह्मा के पास भी घी होना चाहिए आवश्यकता अनुसार। लेकिन ब्रह्मा कह देता यजमान से, दाल में जल्दी डाल, जरा सा घी डाल के डाल देता। अगर हम बहुत लंबी रूढ़िवादिता में चलेंगे तो हम भटक जाएंगे। मैं ये समझता हूँ, बात सब सही है, बातों में कोई मैं उसमें टिप्पणी नहीं करता कि हर चीज अगर मान्यताओं में चलती रहेगी तो लोग बात जो भी कर रहे हैं भटक जाएंगे, तो कहेंगे कि इससे तो ना करना ही बनेगा। लेकिन आप जो भी करो उस समय आपकी जो मनोदशा है वो केंद्रित होनी चाहिए। मेरे से पूछा इतने सारे मंत्र पढ़ते हैं, इतने सारे मंत्र, और किसी का भी एक का नहीं पता। तो मैंने कहा सारा अर्थ और भाव जो आप प्रार्थना करते हैं, यज्ञ प्रार्थना, पूजनीय प्रभु हमारे भाव जग कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक कर दीजिए। छल कपट से तो भरा पड़ा हुआ है, जैसा वीरों ने कहा था, पात्र तो सब भरा पड़ा हुआ है। बुराइयों का पात्र अगर हम अंदर से फेंकेंगे तो हमें कुछ उनके पड़ाव में लोग बात बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमारे पैर कब्र में है, पैर कब्र में है और पाप अब्र में है। हमारे पाप बढ़ते चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। एक बात और कहता हूं, किसी को चाहना है तो कुछ पाप कर भी सकता, मतलब मैं पाप करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा कि जी मैंने ये काम करने से है, ये काम मुझे MP की सीट मिली, कैबिनेट की मंत्री थी, जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं, जो यहाँ वाले रोग बचाते रहते हैं सारी जिंदगी, वो जब छल करते हैं तो ये सोचते हैं कि तुमको इस छल से क्या लाभ। तो आदमी को इस सोचना समझना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, जितना आपका मन निर्मल रहेगा वो सबसे बड़ी पूजा। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उसके एक एक शब्द पर अगर गौर करेंगे तो आपका यज्ञ सिद्ध हो जाएगा पूरा। यज्ञ जब सिद्ध होगा जब आपके उसके एक एक शब्द पर गौर करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। जब तक चलने का प्रयास नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। दवाई खाते रहे, परहेज नहीं करेंगे तो सफलता नहीं। मैं एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से प्रभात जी का, इन्होंने अभी तो कहते हैं बूंद है, बूंद है। अगर खाली बर्तन होगा तो ऊपर से बूंद गिरेगी तो आवाज आएगी, वो भी आपको असर करेगी। वो जब भी असर करेगी जब आपके अंदर की सारी बुराइयां बाहर। तो मैं फिर एक बार सबका धन्यवाद देता हूँ और खासतौर से हमें आगे भी अगली बार 31 तारीख का बहुत बड़ा आयोजन है। यहाँ हमारा 101 राष्ट्र रक्षा यज्ञ वो पूरा होता है और आगे चतुर्वेद पारायण श्रृंखला शुरू होता है। तो एक आयोजन है, प्रयास करते रहते हैं सही दिशा में चलने का। एक बार सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी तो कहाँ करा था? आचार्य जी
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराव शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय जगत गुरु गजानंद की, महर्षि देवदयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश के अमर शहीदों की, भारत माता की, सीता माता की, रुक्मणी माता की, गौ माता की, वेद की ज्योति, ओम की पताका